यूजर प्रेफरेंस ओपन करने के लिए फाइनल कट प्रो मेनू में यूजर प्रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या ऑप्शन क्यू का उपयोग करते हैं। यूजर प्रेफरेंस में उन सभी सेटिंग को रखा गया है जिनकी सेटिंग में यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके फाइनल कट प्रो के अपने कार्य के अनुसार बदल सके। इन सभी सेटिंग को अलग अलग 5 टैब में रखा गया है। जर्नल टैब में सबसे पहला ऑप्शन होता है लेवल्स ऑफ अनयूज। यहाँ पर हमको इसकी संख्या 40 दिखाई पड़ रही है। इसकी संख्या को हम बढ़ा करके 99 कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लिस्ट रिसेंट क्लिप, यानी बीवर में रिसेंट पॉपअप मेनू में कितने फाइलों की लिस्ट होगी ये निर्भर करती है। यदि आपको ज्यादा करना तो इसकी संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है रियल टाइम ऑडियो मिक्सिंग 8 ट्रैक। 8 ऑडियो ट्रैक से ज्यादा ट्रैक एक साथ प्ले करने पर बीप की आवाज आने लगती है। इसलिए यदि आप 8 ट्रैक से ज्यादा ऑडियो ट्रैक का उपयोग कर रहे हैं तो इनकी संख्या को बढ़ा लेना चाहिए, जैसे कि आपको बीप की आवाज नहीं आएगी और टाइमलाइन नॉर्मल तरीके से प्लेबैक करती रहेगी। ऑडियो की प्लेबैक क्वालिटी लोअर एंड फास्टर, इसमें हमारे पास मीडियम और हाई 3 ऑप्शन होते हैं। जनरली क्या हम लोग लोअर एंड फास्टर ही रखते हैं, नहीं तो कई बार ऑडियो को एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो टूल टिप्स। चेक का बटन ऑन होने से कभी भी किसी भी टूल के ऊपर हम माउस को लेके जाते हैं तो उसका नाम और शॉर्टकट हमारे सामने आ जाता है। लास्ट प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन लॉन्च, इस ऑप्शन पे चेक होने से फाइनल कट प्रो पर पिछली बार जिस प्रोजेक्ट पे कार्य किया हुआ होगा वो फाइनल कट प्रो के खोलने के साथ खुल जाएगा, लेकिन अक्सर इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको हम अनचेक रखते हैं, जिससे कि हमारे टाइम की बचत हो जाती है। क्योंकि हमें जिस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करना हो उस प्रोजेक्ट को ओपन करने का कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए इसको हम अनचेक रखते हैं। प्रोजेक्ट की ऑटो बैकअप फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर टाइमिंग देते हैं कि जब हम FCP में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कितने मिनट के बाद उस प्रोजेक्ट की एक बैकअप कॉपी हमारे सिस्टम में तैयार होती रहेगी। कीप एट मोस्ट 40 कॉपीज, इस बैकअप कॉपी की कितनी संख्या तक हम एक फोल्डर में रख सकते हैं, वो 40 संख्या है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। सेव ए कॉपी एवरी फ्रेम में भी टाइमिंग को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मैक्सिमम आप प्रोजेक्ट 25 प्रोजेक्ट, इसका मतलब होता है कि एक फोल्डर में कितने प्रोजेक्ट को हम रख सकते हैं, इसकी भी संख्या को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सबसे ऊपर राइट साइड में है प्रॉम्प्ट फॉर सेटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रॉम्प्ट फॉर सेटिंग ऑन द न्यू सीक्वेंस। इन दोनों ऑप्शन के चेक करने से फाइनल कट प्रो हर बार खुलने पर आपको नया प्रोजेक्ट या टाइमलाइन की सेटिंग ओपन करेगा। हर बार आपको उसी सेटिंग को देना होता है। हम लोग लगभग सदैव एक ही फॉर्मेट पे काम करते हैं, तो हर बार हमें न्यू प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ना कि हमें न्यू सीक्वेंस की सेटिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको अनचेक ही रखते हैं। इसके बाद कई सारे ऑप्शन कैप्चर करने से रिलेटेड हैं। कैप्चर के समय टाइम कोड के आने पर फाइनल कट प्रो क्या करेगा इसकी सेटिंग को आपको बताना होता है, इसलिए इन सबको हम चेक रखते हैं। यदि किसी भी टाइम कैप्चर करते समय ड्रॉप फ्रेम आ जाए तो ये सिस्टम क्या करेगा, मेक न्यू क्लिप करेगा, अबाउट कैप्चर करेगा, वार्न आफ्टर कैप्चर करेगा। जनरली क्या होता है, मेक न्यू क्लिप का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रूप में सेट रहता है, लेकिन हमें यहाँ इसको वार्न आफ्टर कैप्चर करके रखना चाहिए और इन दोनों ऑप्शन को हटा देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि हम कैप्चर कर रहे होते तो ये अबॉर्ट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। ब्राउज़र टेस्ट साइज, ब्राउज़र में टेस्ट साइज को बड़ा रखना है या छोटा रखना है, इसके यहाँ से भी हम लोग इसको टेस्ट साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो रेंडर 45 मिनट ओपन सीक्वेंस, इसका मतलब ये होता है यदि आप किसी मशीन पे किसी टाइमलाइन पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और 45 मिनट तक आप उस मशीन पे प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं कर रहे थे तो वो टाइमलाइन ऑटो रेंडर के रूप में शुरू हो जाती है। आप इसके टाइमिंग को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देना होता है कि एक समय में टाइमलाइन विंडो में ओपन सभी सीक्वेंसेस को ऑटो रेंडर करना है या केवल करंट सीक्वेंस के करना है, या ओपन सीक्वेंस एक्सपेक्ट करंट या करंट सीक्वेंस को छोड़कर अन्य ओपन सीक्वेंसेस को हम लोग को रेंडर करना है। जनरली क्या है, ओपन सीक्वेंसेस को हम लोग रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।